नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ी खबर जो है वो ये लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ऑल इंडिया रैंक में 10वें नंबर पर एक ऐसा बेटा जिसके पिताजी जो हैं वो चाय और कचौरी बेचते हैं। ये वैभव महेश्वरी है जो कि जयपुर के हैं ये शख्स। और पिछले दिनों आपने मंगलवार को देखा होगा कि सीए का जो रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट में ऑल इंडिया रैंक में नंबर 10वां रैंक जाने की वैभव महेश्वरी का था, जिनके पिताजी जो हैं वो चाय और कचौरी बेचते हैं। आखिर पूरी जो इनकी दास्तां है वो आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि सीए रिज़ल्ट जो अभी निकला है उसमें और चाय और कचौरी बेचने वाले का बेटा जो है वो 10वें नंबर रैंक पर आया है। और उसने जो अंक लिए हैं वो 800 में से उसने 599 यानी कि 800 में से जो मार्क्स उसके आए हैं वो 589 उसने मार्क्स लिए हैं। और वैभव कहते हैं कि इससे पहले वो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में 15 अंक जो हैं उनके कम रह गए थे और वो 50वें रैंक से चूक गए थे, जो कि इससे पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। इंटरमीडिएट एग्ज़ाम जो उन्होंने दिया था उसमें उनके 15 अंक जो हैं वो कम आए थे और वो 50वें रैंक से चूक गए थे। तो काफ़ी उनको उस समय भी जो है वो बड़ा अफसोस हुआ था कि उनके 15 अंक जो हैं कम आए। उसके बावजूद भी वैभव ने हिम्मत नहीं हारी और उसका जो टारगेट था, उसने जो लक्ष्य हासिल करना था वो उसने कर ही लिया। और 10वां रैंक जो है उनका सीए का जो रैंक है वो ऑल इंडिया जो रैंक है उसमें उनका 10वां नंबर आया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वैभव के पिता जो हैं, वैभव के पिता जयपुर के मानसरोवर में एक छोटा सा चाय की दुकान यानी कि रेस्टोरेंट चलाते हैं जिसमें वो चाय और कचौरियाँ बेचते हैं। और वैभव बिल्कुल आर्थिक रूप से उनके जो घर के हालात हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर उसके बावजूद भी सीए की परीक्षा हुई। सीए की परीक्षा जब उन्होंने दी और उसमें सफल रहे और सफल के साथ साथ ऑल इंडिया का जो उनका रैंक रहा वो 10वां रैंक रहा। इससे पहले भी चर्चाओं में जब चाय की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे और आज देश को संबोधित आज देश के संबोधित तो कर ही रहे हैं, साथ में देश के प्रधानमंत्री हैं। और अब ये वैभव महेश्वरी जो हैं इनके पिताजी जो हैं वो चाय कचौरी बेचते थे। और ये छोटी बात नहीं रहती है, मैं ये खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ ही किसी एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया रैंक में उनका 10वां नंबर जो है वो वैभव महेश्वरी का है और उन्होंने अपना श्रेय जो है वो अपने बड़े भाई को दिया है। और ये कहा जाता है कि उनके बड़े भाई भी इसी फील्ड में हैं और उन्होंने सारा श्रेय उनको दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बड़ा मजबूती से तैयार करवाया, बड़ी मजबूती से उन्होंने तैयार करवाया, मुझे सही ढंग से किस तरह से लेसन पढ़ने हैं। और वैभव ये भी कहते हैं कि जब भी मैं कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता था, जब भी एक टॉपिक को पढ़ता था उसको पूरे सही तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेता था, यानी कि वो बाकी दूसरे जो लोग अभी तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ रहे हैं कि जब भी आप कोई भी किसी भी टॉपिक को पकड़ें आप उसको सही तरीके से पढ़ें, सही तरीके से इस तरह से पढ़ लें कि वो आपके जहन में बैठ जाए और आप जहाँ भी कहीं जाएं वो आपके जहन से बाहर ना निकले। और साथ में ही उनकी जो माताजी हैं वो हाउसवाइफ हैं, ये भी बता दूं आपको, उनकी माताजी हाउसवाइफ है और पिता जो हैं वो चाय कचौरी बेचते हैं। और एक चीज़ उन्होंने बड़ा अच्छा फार्मूला जो है उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि मैं अक्सर 10 घंटे पढ़ाई किया करता था, जब मैं मैक्सिमम होता था मैं 10 घंटे पढ़ाई किया करता था, पर अब जब एग्ज़ाम आने वाला था यानी कि पिछले 2-3 महीनों से मैंने उसको टाइम को थोड़ा चेंज करके 10 से 12 घंटे कर दिया। अब मैं 12 घंटे पढ़ाई किया करता था, पिछले 3-4 महीनों से मैंने 10 घंटे से लेकर 12 घंटे पढ़ाई की। और वैभव से जब ये भी पूछा गया कि तैयारी करने के लिए सबसे बड़ा क्या करना पड़ता है तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा कि आप जब भी किसी टॉपिक को पकड़ें उसको सही तरीके से पकड़ें, उसको दिमाग में इस तरह से बिठा लें कि आप चाहे कहीं भी चले जाएं वो आपके जहन में रहना चाहिए, तभी आप इस तरह से परीक्षाएं जो हैं वो उसमें सफल हो पाएंगे। और एक बार फिर से आपको मैं वैभव के जो हैं वो अंक बता दूं कि वैभव ने 800 में से 599 अंक लिए, यानी कि 589 आउट ऑफ 100 उनके जो है वो मार्क्स हैं। और उनके पिताजी वैभव महेश्वरी की पिताजी जो हैं वो एक चाय कचौरी बेचते हैं, माँ हाउसवाइफ है और सारा श्रेय अपने बड़े भाई को दे रहे हैं कि जिन्होंने मुझे तैयार करवाया, जिन्होंने मुझे सही तरीका बताया कि इस तरह से परीक्षाएं जो हैं वो सफल होती हैं। और वैभव उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर उनके बड़े भाई ने उनको कहा। और आज बड़े गर्व की बात है राजस्थान की, जयपुर के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है, पर एक ऐसी मिसाल छोड़ रहे हैं, एक ऐसा मैसेज छोड़ रहे हैं वैभव महेश्वरी कि अगर
आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो आपको ही पता है आपको क्या बनना है, कोई कौन होता है आपका फैसला करने वाला। ये चीज़ें जो है रहती हैं हमेशा से ध्यान में कि आप लोग अपना टारगेट जो है, आप टारगेट को अचीव करने के लिए अपने जहन में जब आप बिठा लेते हैं कि मुझे ये बनना है, आप अपने आप को विश्वास दिलवाते हैं कि मुझे ये बनना है, तो आप हमेशा से कामयाब होते हैं। और कामयाबी के पीछे आपकी मेहनत का तो रंग ज़रूर होती है, और मेहनत आपकी ने इस तरह से रंग लाया कि आज वैभव माहेश्वरी जो हैं वो एक ऐसी एग्जाम्पल जो हैं सबके लिए है, उन लोगों के लिए हैं जो लोग कहते हैं कि पढ़ाई के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, बड़ा कुछ चाहिए होता है, शायद ढेर सारे पैसे चाहिए होते हैं, तभी शायद बंदा पढ़ाई कर पाता है। पर नहीं, वैभव माहेश्वरी कहते हैं कि अगर आपका टारगेट सही है, अगर आपने अचीव करना है तो आपको पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए आपको यही करना है, जो पढ़ना है वो अपने जहन में बिठाना है। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई अपडेट के लिए, देखते रहें न्यूज़ विजुअल टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।